Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उसमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इस दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया था, जो मत्स्य पुराण कहलाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिसके कारण समुद्र मंथन सफलतापूर्वक हुआ। भगवान विष्णु के इस अवतार को कश्यप या कूर्म अवतार कहा जाता है। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र के अंदर छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने सुअर का अवतार लेकर दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध किया। वर्षों तक चले युद्ध में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः जल पर स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। उन्होंने आधे सिंह और आधे नर स्वरूप में अपने बड़े बड़े नाखूनों से दैत्यों के राजा और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया था, जिसे वामन अवतार कहा जाता है। इसमें उन्होंने बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। एक पग में धरती, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तब बलि ने तीसरा पग उनके सर पर रखने को कहा। इस पर भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सर पर रखा, जिससे वह सूतक लोक चला गया। वामन अवतार भगवान विष्णु ने बलि को यह पाठ पढ़ाने के लिए लिया था कि अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि आपव ने राजा सहस्त्रबाहु को दिए श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया था। फिर उन्होंने सहस्त्रबाहु समेत समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया था। त्रेता युग में लंका के राजा रावण के वध के लिए भगवान विष्णु अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्मे थे। सीता हरण के पश्चात लंका के युद्ध में वानर सेना की मदद से राम ने रावण का वध किया। मर्यादित जीवन और आचरण से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। द्वापर युग में भगवान विष्णु 16 कलाओं में पूर्ण कृष्ण के रूप में कारागार में जन्मे। माता देवकी और पिता वासुदेव थे। कंस वध, बाल लीलाएं, महाभारत में अर्जुन के सारथी और कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश, यह कृष्ण अवतार की प्रमुख घटनाएं हैं। कृष्ण अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उन्होंने विश्व में शांति स्थापना के लिए यह अवतार लिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में काल की अवतार लेंगे और 64 कलाओं में निपुण होंगे। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। यह जानकारी आप तक शैलजा ध्यानी द्वारा पहुंचाई गई।